तो हम आपको डिटेल में तद्भव शब्दों की पहचान आज बताएंगे। अभी उससे पहली क्लास में आपको तत्सम शब्द की पहचानों के बारे में बताया था। तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान जितना डिटेल में हम आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतना कर लेंगे ना तो आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप तद्भव तत्सम की पहचान नहीं कर सकते। बस आप टारगेट बैच को बस कंटिन्यू क्लासेज लेते रहिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे आप कि बच्चों के द्वारा उतनी क्लासेज आगे सभी बच्चों के पास पहुंचेगी। तो आप सभी बच्चों को हम बता रहे थे तद्भव शब्दों की पहचान। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग जहाँ होता है, उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग जहाँ होगा, जैसे ड ढ मतलब बुराड़ी, मतलब ये जो शब्द है ना बुराड़ी, ये ड मतलब ये आपका सरल शब्द है, तद्भव शब्द कहलाएगा। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग मतलब पहले आधा फिर पूरा, जैसे बच्चन, अमिताभ बच्चन वाला, वो कौन सी मूवी आपने देखी होगी, वो देखा है ना, उसमें रस्सी सी लेके घूमता रहता है। बच्चन, अमिताभ बच्चन मतलब पहले आधा च फिर पूरा च। अमिताभ बच्चन, बच्चा। डिब्बा, पहले आधा फिर बा, बड़ा डिब्बा। छप्पन, मतलब ऐसे सभी शब्द द्वित्व व्यंजन का प्रयोग जहाँ यूज किया गया, वो प्रयोग किया गया, वो पहले आधा बाद में पूरा, वो सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा आता है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग जहाँ किया गया हो, अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग जहाँ किया गया हो, वो सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख, दांत, मुंह। आप देख रहे हैं तीनों में अर्धचंद्र का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सभी शब्द जहां अर्धचंद्र का बिंदु का प्रयोग किया गया हो, तद्भव शब्द कहलाते हैं सरल भाषा में। नंबर 4, हिंदी के उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हिंदी के उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे अन, अद, अज्ञान, निडर, निकम्मा। ये सभी शब्द देखना, अ निडर मतलब एक नेगेटिव रोल आ रहा है। तो ऐसे सभी शब्द जो हिंदी के उपसर्ग व प्रत्यय से बने हो, सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। नंबर 5, हिंदी की क्रिया से बने शब्द। हिंदी की, ये सभी आप क्लास नोट्स बनाते रहना, आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा है। हिंदी की क्रिया से बने शब्द, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, पीना। ये जितनी क्रिया से बने शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। नंबर 6 पे जो होगा, समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों हिंदी के हों। समास वाले वे शब्द जिसमें दोनों हिंदी के हों। दोनों किसके हों? हिंदी के। वे सभी शब्द, जैसे राजदूत,
राज्यपाल, जैसे राजदूत, बाइक सुनी होगी ना आपने, राजदूत, राजपाल, ये किसी का नाम हो सकता है, राजपाल। ऐसे शब्द समास वाले जिसमें दोनों शब्द हिंदी के हों तद्भव शब्द कहलाते हैं। नंबर 7 पे आता है, नंबर 7 पे आएगा सरल, सुगम, आसान वर्तनी वाले शब्द। आपको बताया ना, कठिन जो होता है वो तत्सम होता है, सरल, सुगम, आसान वर्तनी वाले शब्द ये सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। आधुनिक समय में बहुत अधिक प्रयोग होने वाले समय, आज के समय में, आधुनिक समय में, और टीना ठीक है, आधुनिक समय में बहुत, रवीना टंडन, बहुत अधिक प्रयोग होने वाले सब। आजकल तो कैटरीना चल रही, ना ना कैटरीना नहीं, नूरा फतेही चल रही। तो आज के समय में यूज होने वाले शब्द, अधिक प्रयोग होने वाले शब्द, तो ये कौन कहलाएंगे, जितने होंगे तद्भव कहलाएंगे। आधुनिक काव्य, बातचीत व मानक, आधुनिक काव्य, ये किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं पलेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आधुनिक काव्य, बातचीत व मानक हिंदी के शब्द, मानक हिंदी के शब्द। कुछ लोगों ने क्लास ओपन की ऑफलाइन, ऑफिस ही बंद करके भाग गए। ऐसी जगह एडमिशन लेने से बेटर है आप ऑनलाइन क्लास लो। वे शब्द जिनका कोई ना कोई तत्सम अवश्य हो, मतलब उसमें था तत्सम शब्द में था जिसका कोई तद्भव हो, और इसमें है वे शब्द जिसका कोई ना कोई तत्सम शब्द हो, क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ। एक दो एग्जाम्पल करा लेता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था, जैसे मृत्यु का तद्भव हो जाएगा मौत, गवार का हो जाएगा ग्रामीण। तो ये जो आपका है ना तद्भव, और ये भी आपका तद्भव, ये तत्सम और ये भी तत्सम। ठीक है बच्चा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी तत्सम एवं तद्भव की क्लास हो चुकी है। आप इसी को डेली 5 मिनट रिवाइज करेंगे ना, तो आपके तद्भव और तत्सम शब्द हो जाएंगे काफ़ी, बहुत ज़्यादा। और कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको करा देता हूँ तत्सम तद्भव के। पौंचा का तद्भव होता है अंगोछा। तो अंगोछा बोलने में आसानी होती है ना। अच्छत, तो बताया था ना, एक अच्छत समझाया था आपको। कौन से हो गए अच्छत वाला, अच्छत संयुक्त व्यंजन हो गया, ये संयुक्त व्यंजन। अच्छत मतलब अच्छत, ये हो गया आज का आधुनिक शब्द तद्भव। उत्साह, उत्साह तो आज हो गया उच्छा, सॉरी उच्छा, ये हो गया उत्साह, आज का तद्भव।
कृष्ण, ये हो गया किशन, कुद, ये हो गया आपका क्रोधी। आज बोलते ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको बहुत क्रोध आ रहा है। गोधूम हमने आपको करा दिया था, गोधूम का गेहूं होता है। गिद्ध, ग्रध, पहले वो जाता था ग्रध, आज हो गया गिद्ध। चतुर्दश, माँ से आपने सुना होगा अगर आप गाँव में रहते हैं तो। चतुर्दश का होगा 14, आज जो बोलते हैं 14 वाले का। युक्ति, इसको ना रिवाइज करते रहना। युक्ति, युक्ति में जुगती हो गया ना, आसान सरल भाषा में। ये हो जाएंगे आपके तत्सम और ये तदभव। थोड़ा थोड़ा डेली रिवाइज करेंगे ना, सब हो जाएगा। तुरत, तुरंत, 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 आज बोला जाता तुरंत। दधी, बोला जाता दही। गो, गाय। स्नेह, आज बोलेंगे नेह। पृथ्वी, पृथ्वी। भगिनी, कौन बोलता है आज अपनी बहन पे से? बहुत मारेगी बेटा, भंगिन बोल दिया तो। बहन, अच्छी, बताया था आपको, बोलता है। आजकल सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? सफाई करना है। मैं भी सोच रहा हूँ सफाई करना शुरू करूँ। बलिवर्द, बैल, बैल की तरह मत देख बेटा, पढ़ ले। भ्रातपद, भक्त, भगत। और ससुर, बहुत गाली देती हैं लड़कियाँ ससुर, ससुर जी को। बाकी इतना आप रिवाइज कीजिए। ये हो गए आपके तत्सम शब्द। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट से, कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितना क्लास आप ले सकते हैं अच्छे से क्लास लें, मेहनत करें। आपकी यूपीएसआई की तैयारी यहाँ बैठे बैठे हम आपको कराएंगे, आपके घर पे बैठे तैयारी कीजिए। नमस्कार।